कि अगर आप ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते हैं तो क्यों जावेद अख्तर ने अपनाया नास्तिकता का रास्ता? क्यों वो किसी भी ईश्वर को नहीं मानते? ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं की? किस बात ने उन्हें नास्तिक बना दिया क्योंकि इन्होंने खुदा पर सवाल उठाए? ऐसी क्या वजह रही? जावेद अख्तर ने ईश्वर से बेहतर प्रधानमंत्री को बताया जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान इंसानों की बनाई हुई एक कहानी है और अच्छा इंसान बनने के लिए धर्म या ईश्वर की जरूरत नहीं बल्कि इंसानियत की जरूरत है। ये शब्द हैं बॉलीवुड के एक मशहूर पोएट, गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर के, जिनके शब्दों में इतना ठहराव, सुकून और बेबाकी होती हैं कि हर कोई उन्हें सुनना पसंद करता है। कल हो ना हो, मैं अगर कहूँ एक तारा, दिल चाहता है जैसे सदाबहार। गानों के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाले जावेद अख्तर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनके देश भर में लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन कई बार जावेद अख्तर अपने प्रोफेशन की वजह से नहीं बल्कि नास्तिकता के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं और आज कल उनका नाम सोशल मीडिया से लेकर आम जनता तक की जुबान पर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह है धार्मिक वर्सेस नास्तिक की डिबेट। हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शायर गीतकार जावेद अख्तर ने नास्तिकों के साथ डिबेट की। अख्तर और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच ईश्वर के एग्जिस्टेंस को लेकर तीखी बहस हुई थी, जो करीब 2 घंटे तक चली और लाखों लोग इंटरनेट के जरिए इस डिबेट का हिस्सा बने। एक तरफ स्कॉलर शमाइल ईश्वर की मौजूदगी का ऐलान कर रहे थे तो दूसरी तरफ जावेद अख्तर ईश्वर की गैर मौजूदगी का कलमा पढ़ रहे थे। और इसी डिबेट की वजह से कई लोगों को पहली बार पता चला कि जावेद अख्तर, जिनकी पहचान अक्सर मुस्लिम के रूप में होती है, वो सालों पहले इस्लाम का दामन छोड़ नास्तिकता के रास्ते पर निकल चुके हैं। 17 जनवरी साल 1945 में जब जावेद अख्तर ने मध्य प्रदेश में बसे ग्वालियर के एक मुस्लिम परिवार में पहली बार आंखें खोली। इनके पिता भारत के मशहूर शायरों और कवियों में शुमार किए जाते थे, जिनका नाम था जान निसार अख्तर। जावेद के पिता जितने पढ़े लिखे और सभ्य व्यक्ति थे, माँ भी उतनी ही एजुकेटेड थी, जिनका नाम था सफिया अख्तर, जो मशहूर उर्दू लेखिका और टीचर थी। लेकिन फिर भी जावेद अख्तर की जिंदगी में मुश्किलों के कांटे बिछे हुए थे। जहाँ बच्चों का जीवन खेल कूद, माँ बाप के लाड़ प्यार के बीच गुजरता है, वहीं जावेद अख्तर की जिंदगी इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही जावेद अख्तर की माँ सफिया अख्तर उन्हें छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। जबकि पिता अपने काम में इतना मसरूफ व्यस्त रहते थे कि जावेद अख्तर को कभी टाइम ही नहीं दे पाते थे, और जो भी बचा कुचा टाइम था वो भी दूसरी माँ के आने के बाद छिन गया। जी हाँ, जावेद अख्तर के पिता ने दूसरी शादी कर ली और जावेद को लेकर भोपाल शहर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने चले गए थे। लेकिन नई माँ, नई जगह और नए माहौल में जावेद के लिए रम पाना बहुत मुश्किल था, पर कलम और किताबों ने उनके इस मुश्किल वक्त को दूर करने में मदद की और तन्हाई के आलम में जावेद की कलम ही उनका पक्का साथी बन गई। शुरुआती शिक्षा लेने के बाद जावेद ने भोपाल के ही एक कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां उनके कई सारे दोस्त भी बने और धीरे धीरे जावेद को अपनेपन का एहसास होने लगा। जावेद एक कामयाब असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते थे, जो भोपाल में रहकर तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए 1960 के दशक में उन्होंने भोपाल को अलविदा कहा और मुंबई नगरी की तरफ रवाना हो गए। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। जावेद भी कई सपनों के साथ मुंबई आए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि सपनों को हकीकत में बदलना कितना मुश्किल है। दरअसल जावेद साहब मुंबई आ तो गए थे, लेकिन ना तो कोई पहचान वाला था और ना ही कोई अपना। इसलिए शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे पैसे खत्म होते गए, जावेद साहब की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लगीं और अब तक उन्हें कोई काम भी नहीं मिला था। इसलिए कई रातें काम मिलने की आस में स्टूडियोज के बाहर गुजारी, तो कुछ फुटपाथ पर बैठकर। लेकिन धीरे धीरे जावेद अख्तर की 2-4 लोगों से दोस्ती हुई और छोटे मोटे काम मिलना शुरू हो गए, लेकिन ये उनके सपने को पंख देने के लिए काफी नहीं थे। इस मुश्किल वक्त में भी जावेद अख्तर ने हार नहीं मानी और लगातार काम की तलाश में जुटे रहे और आखिरकार 1970 में उन्हें पहली कामयाबी मिलने की उम्मीद नजर आई, जिसकी वजह थे सलमान खान के पिता सलीम खान, जो पेशे से इंडियन स्क्रीन राइटर, एक्टर और प्रोड्यूसर माने जाते हैं। जावेद और सलीम खान की मुलाकात और जोड़ी दोनों ही बहुत खास रही हैं। उस दौर में दोनों ही कहानियां लिखा करते थे, जिसके चलते दोनों की पहचान एक साथ होने लगी। सलीम जावेद, ये एक मिक्स नाम नहीं बल्कि दोनों की एक पहचान बन चुका था। इन दोनों की कलम से ही दीवार, जंजीर, डॉन और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जो आज भी कई लोगों की फेवरेट है। कहा जाता है कि सलीम जावेद की जोड़ी ने ही अमिताभ बच्चन को पहचान दिलाई थी, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये जोड़ी भी अलग हो गई। लेकिन जावेद अख्तर ने अपने पेशे यानी स्क्रिप्ट राइटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया,
बल्कि शायरी की शायराना दुनिया में चल पड़े और कई सारे गाने भी लिखे जिन्हें आज भी लोग गुनगुनाते रहते हैं। एक तरफ जावेद अख्तर की प्रोफेशनल जिंदगी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी पर्सनल लाइफ भी खुशगवार गुजर रही थी। जावेद अख्तर ने 1972 में इंडियन एक्ट्रेस और स्क्रीन राइटर हनी ईरानी से शादी रचाई थी, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हुए, फरहान अख्तर और जोया अख्तार। जावेद और हनी ईरानी की पहली मुलाकात सीता और गीता के सेट पर हुई थी और किस्मत से दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है और पेशे से भी दोनों स्क्रीन राइटर ही हैं। इसलिए जल्द ही जावेद और हनी ईरानी की दोस्ती हो गई और फिर प्यार की शुरुआत हुई, जो शादी पर जाकर थम गई। लेकिन अफसोस, ज्यादा समय तक ये शादी चल ना सकी और दोनों डाइवोर्स लेकर अलग हो गए। जबकि जावेद साहब की दूसरी वाइफ बनी खूबसूरत और मशहूर अदाकारा शबाना आजमी, जो आज भी जावेद की हमराज बनकर उनके साथ रह रही है। लेकिन आज कल जावेद अख्तर का नाम ना तो उनकी 2 शादियों के लिए गूंजता है, ना ही उनके काम के लिए, बल्कि उनके नाम को सुर्खियों में लाने की सबसे बड़ी वजह बनता है उनका नास्तिक बर्ताव, नास्तिक बातें और ईश्वर पर सवाल खड़े करती सोच, जो कुछ लोगों को पसंद आती हैं तो कुछ को नाराज भी कर देती हैं। जावेद अख्तर खुलेआम कहते हैं कि उनका जन्म भले ही मुस्लिम परिवार में हुआ हो, लेकिन दिल से वो एक नास्तिक हैं और उन्हें नास्तिक होने पर बहुत गर्व है। यही वजह है कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों फरहान और जोया अख्तर की परवरिश भी हर धर्म की सीमाओं से दूर की है और उन्हें धर्म से दूर रखकर इंसानियत और नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। और हैरानी की बात तो ये है कि जावेद अख्तर उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनमें भारत के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से एक मौजूद रहे हैं। जी हाँ, जावेद अख्तर के पूर्वज काफी दीनदार और धर्म के लिए मर मिटने वाले लोग थे, लेकिन इसके उलट जावेद धर्म पर ही उंगलियां उठाते हैं, जो कि अलग अलग सोच का नजरिया है। जावेद अख्तर के पिता का नाम था जान निसार अख्तर, जबकि उनके पिता यानी जावेद साहब के दादा का नाम था मुज्तर खैराबादी, जिनकी गिनती हिंदुस्तान के सबसे बड़े और मशहूर शायरों में की जाती थी। मुज्तर खैराबादी के दादा का नाम था मौलाना अफजले हक खैराबादी, जिन्हें भारत के सबसे उम्दा इस्लामिक स्कॉलर्स में शुमार किया जाता था और उनकी दीनदारी के किस्से भारत भर में मशहूर थे। मौलाना अफजले हक ने पहली बार खैराबाद नाम की जगह पर आंखें खोली थीं, इसलिए इन्हें खैराबादी कहा जाने लगा। मौलाना अफजले हक के पिता भी काफी बड़े आलिम दीन हुआ करते थे, जिन्हें इस्लाम की बहुत ज्यादा जानकारी थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुगल काल में जब भी कोई मजहबी या धर्म से जुड़ा मामला होता था तो मुगल राजा उन्हीं से सलाह मशवरा लिया करते थे, यानी वो मुगलों के एडवाइजर थे। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मौलाना अफजले हक भी इस्लाम के प्रति समर्पित रहे और दीन, अल्लाह, इस्लाम, इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर उन्हें बहुत ज्यादा यकीन था। इसलिए उन्होंने महज 13 से 14 साल की उम्र में ही टीचर का खिताब हासिल कर लिया था। वो बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देते थे, लेकिन वो सिर्फ धर्म की घेराबंदी में सिमट कर नहीं रहे, बल्कि इन्होंने दीन के साथ साथ अपने देश के लिए बहुत काम किया, जिसके चलते आज भी उन्हें याद किया जाता है। आपको भारत की पहली क्रांति तो याद ही होगी, जो 1857 में हुई थी। इस दौरान हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस मुश्किल हालात के दौरान मौलाना अफजले हक ने मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के साथ कई सीक्रेट मीटिंग्स रखी थी, जो लगातार हो रही थी। लेकिन उन मीटिंग्स में क्या बात होती थी, किस मुद्दे पर चर्चा की जाती थी, ये किसी को कानो कान खबर नहीं मिली। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों को इन मीटिंग्स के बारे में पता चला तो वो भी सन्न रह गए। क्रांति के दौरान जब भारत की तरफ से बनाए गए आर्मी चीफ 14,000 की फौज के साथ बरेली से दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे, तब मौलाना अफजले हक ने मीटिंग में तय हुई बात पर अमल करना शुरू कर दिया और जुमे के दिन भारी भीड़ को जमा किया, जिनमें आम जनता से लेकर बड़े बड़े आलिम तक शामिल थे। इन्हीं आलिमों से एक दस्तावेज पर साइन करवाए गए और फिर एक फतवा जारी हुआ, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने की मांग था। बस जैसे ही ये फतवा जारी हुआ, दिल्ली की गलियों में आम जनता का गुस्सा सैलाब बनकर उमड़ पड़ा, जिसके निशाने पर थे गोरे अंग्रेज। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, मौलाना हक के फतवे को अलग अलग जगहों पर भी अमल में लाया गया और उनके फतवे को आधार बनाकर कई राज्यों में अंग्रेजों के खिलाफ जंग का बिगुल बज उठा। लेकिन अफसोस, ना तो चालाक अंग्रेजों के सामने कोई फतवा टिक पाया और ना लोगों का गुस्सा और भारत की ये पहली क्रांति, जिसके बाद तो हालात और बद से बदतर हो गए। जिन लोगों ने भी इस क्रांति में योगदान दिया था, देश के नागरिकों को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत दी थी, वो सब अंग्रेजों के निशाने पर आ गए और अंग्रेजों ने उन्हें सख्त से सख्त सजाएं दी। अब क्योंकि मौलाना अफजले हक ने भी फतवा जारी किया था, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें काला पानी की सजा सुनाई और काला पानी भेज दिया गया और वहीं मौलाना अफजले खैराबादी ने अपनी जान गंवा दी थी। एक तरफ तो जावेद अख्तर के पूर्वजों ने धर्म और देश को साथ साथ रखा,
तो वहीं आज जावेद अख्तर सिर्फ देश को प्राथमिकता देते हैं, न कि धर्म को, क्योंकि उनका कहना है कि दुनिया में ईश्वर है ही नहीं, अगर है तो सबूत दिखाओ। जावेद अख्तर यकीन से ज्यादा सबूतों पर विश्वास रखते हैं। यही वजह है यकीन, भरोसे और विश्वास पर चलने वाले हर धर्म को उन्होंने सिरे से नकार दिया है और सिर्फ वही सच अपना रहे हैं जो सबूतों पर आधारित हैं। उनकी यही सोच हालिया डिबेट में भी देखने को मिली, जिस पर काफी बवाल भी हुआ। लल्लन टॉप द्वारा ऑर्गेनाइज हुई इस डिबेट में जावेद अख्तर ने नास्तिकता को प्रमोट करते हुए कहा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अगर हर जगह मौजूद है तो उन्होंने गाजा में बच्चों के टुकड़े होते हुए देखे होंगे। अगर ईश्वर मौजूद होते तो बमबारी में बच्चों को मरने नहीं देते। अगर मौजूद होते हुए उन्होंने ऐसा होने दिया तो ईश्वर के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा जावेद अख्तर ने कहा कि वो ऐसे ईश्वर पर यकीन नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी डिबेट में जिक्र करते हुए ईश्वर पर तंज कसा और कहा कि यहाँ प्रधानमंत्री ईश्वर से बेहतर हैं, वो कुछ तो ख्याल रखते हैं, जबकि ईश्वर के होते हुए भी फिलिस्तीन में हजारों लोग मारे गए। ऐसे शब्दों से समझ आता है कि जावेद साहब ना तो ईश्वर के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते हैं और ना धर्म में यकीन करते हैं और पूरी तरह से नास्तिक बन चुके हैं। वैसे क्या आपको पहले पता था कि जावेद अख्तर नास्तिक हैं? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।